माँ, मॉम डैड, देखिए अश्विन ने मेरे लिए क्या चूज की। जाके रोकट को मारो, गांठ थी छूटी क्यों। 300 साल की उम्र होती है असली पटोले की। तेरा स्त्रीधन है ये, इसे संभाल कर रखना। ममता रूवे जेम वेणुमा, ममता रूवे जेम वेणुमा, वीरड़ो फूटी गयो। काड़ जाके रोकट को मारो, गांठ थी छूटी गयो। काड़ जाके रोकट को मारो, गांठ थी छूटी। What a beautiful साड़ी। पाटन का असली पटोला है ये दीपू, है ना मनीष? Absolutely. Yes, Queen of Textiles. अरे पुष्पा बेन, आप तो खुद पाटन से हैं। पटोले की पहचान आपसे बेहतर कौन जानता है यहाँ? वाकई इस पटोले की पहचान मम्मी से बेहतर किसको हो सकती है? अरे बहन जी, आपने तो बेचा था मैं ये पटोला। रे अंकल, मुझे पटोला खरीदना है, मैं पेमेंट कर। इतने पैसे? मम्मी, ये बात बाद में करते हैं, आप पैक करवाइए। सोनू, 75,000 का जरा बिल बना देना। अंकल, आपने इसकी कीमत 1.5 लाख बताई थी, तो अभी 75,000। दरअसल बात यह है कि इन्होंने मुझसे मुनाफा नहीं कमाया था। 70,000 दूंगा मैं इसके। कितना? अच्छा चलो 80,000, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। मुझे ना 70,000 चाहिए और ना ही 80, 75,000 चाहिए बस। उतने की जरूरत है मेरी। मम्मी ना मजबूरी पे ना मुनाफा नहीं कमाते। फिर बोला मैं कैसे कमा सकता हूँ? जिसकी चीज है उसी के पास जा रही है, यही मेरे लिए खुशी की बात है। छब तो नहीं जेनो धरती ऊपर, पग त्या थी जी गयो। छब तो नहीं जेनो धरती ऊपर, पग त्या थी जी गयो। डूंगरा जेवो उंबरो एणे, डूंगरा जेवो उंबरो एणे, मांडरे ओढ़ांग्यो। काड़ जाके रोकट को मारो, गांठ थी छूटी गयो। आज तो सारी दुनिया की खुशी तूने मुझे खरीद के दे दिया उसमें। इससे अच्छी भेंट नहीं हो सकती कोई भी, ना मेरे लिए और ना ही दीप्ति के लिए।
अरे राशि, चिराग, वेलकम बेटा। आ गए तुम लोग, वेलकम। दीपू, इन दोनों को अपना घर तो दिखाओ। गो जाओ। आइए ना पुष्पाबेन। आओ अश्विन। सरिता, कशी आहे? मी मस्त. तू कशी आहेस पुष्पा? मी पण मस्त। सॉरी, आप कैसी हैं पुष्पा जी? बस क्या सरिता, तू भी बोलेगी ना तो चलेगा। क्या फर्क पड़ता है उससे? दिल में इज्जत होनी चाहिए। जी लगाओ ना लगाओ, जी ना माइनस करके। किचन में मदद करूं? अरे नहीं नहीं पुष्पाबेन, सरिता मैनेज कर लेगी, आप बैठिए ना। क्या मस्त बेडरूम है ना। क्या सॉलिड इंटीरियर है यार। सच्ची, दीप्ति भाभी कैसे रहेगी अपने यहाँ? इट्स अ मैच बॉक्स। इसके सामने तो कबाड़ खाना लगता है मुझे। मैं भी वही सोच रहा था। हाइट देख, व्यू देख यार। अपने घर के सामने तो शिंदे तात्या की चड्डी बनियान सकते हुए देख। मेघना, हाँ हाँ, वो मैंने ही कॉल किया था तुझे। एक्चुअली तू आज रात में मेरे घर पे मिलने आ सकती है क्या? अराउंड 10। मैं अभी दीप्ति भाभी की आई हूँ डिनर के लिए। मैं यहाँ पे से निकलते ही तुझे मैसेज करती हूँ, ओके? सी या। वाह वाह सोनल बेन। पुष्पाबेन जी, कैसे दिया? क्या कैसे दिया? मम्मी, जो दिया है वो ले ले। वही तो कह रही हूँ ना कि कैसे दिया। अभी वो खुद खाना दे रही है और मुझको बोल रही है कि कैसे दिया। मम्मी, अब इस डिश को कैसेडिया कहते हैं। ये एक मैक्सिकन डिश है। थैंक यू। दो मकई के पराठा के बीच में राजमा और चीज ना, ये मैं बनाती हूँ सोनल बेन, पर मुझे पता नहीं था कि इसका नाम है कैसे दिया। वो तो ना मैं अपने सब्जी वाले को बोलती हूँ, ए धनिया कैसे दिया, और वाह बैंगन कैसे दिया, ऐसा। मम्मी, इसको इस डिप में डिप करके खा। हाँ तो मुझे मालूम है, उसने तो मैं ले रही हूँ। सोनल आंटी, द फूड इज अमेजिंग। थैंक यू डार्लिंग। मम्मी, रेवियोली। ये कौन सी बोली? रेवियोली। अरे ये तो इटालियन दाल ढोकली है। अरे उसमें हंसने की क्या बात है? पुष्पाबेन सही तो कह रही है। स्टफ्ड रिवियोली पार्सल विद सॉस, मतलब कि हमारी गुजराती दाल ढोकली तो हुई ना। जा जा, मनीष भाई आपने मेरी लाज रख ली। अगर यही बात मैं बोलती ना तो ये मुझे बोलते कि ये कौन सा मार्केट है जो तुम मुझे बोलती हो? टाउन मार्केट। डाउन मार्केट। पुष्पाबेन, आई लव दाल ढोकली। ये यू वाड़ो, इसमें ये क्या है रे? अरे तुमको कदर नहीं है अच्छी वांगी की। दाल ढोकली बनाना कोई आसान काम है? अरे मास्टरी चाहिए उसके लिए, मास्टरी। गरम गरम गुड़ और इमली वाली दाल में उबली हुई पतली पतली ढोकली, उस पे कच्चे तेल की धार, आम का अचार, कुरकुरा पापड़, मीन्स के पुष्पाबेन, स्वर्ग स्वर्ग। वेल, अब फिलहाल आप दोनों रेवियोली से ही आज काम चला लीजिए, और क्या। सब अगरा अगरा बनाया आपने सोनल बहन। हाँ मैं क्या बोलूं अभी। इसके मैं बना सकती हूँ, पर इसके जो नाम है और खाने का तरीका है ना, उसको सीखने के लिए मुझे ट्यूशन लगाना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, कब क्या करना है कैसे करना है सब मैं बता दूंगी। आप फिलहाल एंजॉय कीजिए।
अरे जुओ पुष्पा बेन, हाँ मनीष भाई, अगर कुछ ना जमे ना तो ए ने बिंदास अपने हाथों से ऐसे ऐसे निवाला बना के देसी तरीके से यूं यूं खाइए। अरे आप घबराइए मत, आप आपकी होने वाली बहू के बाप के घर में हैं। माँ का घर भी है। और हाँ पुष्पाबेन, आप ही ने तो कहा था ना कि छुरी और चम्मच तो सबके मुंह में जाती है, लेकिन हमारी उंगलियां सिर्फ हमारे मुंह में। थैंक यू। जल से पड़ेगा सोनल बहन, मस्त खाना, और उससे भी अच्छा आपका ये घर। मीन्स के मैं पहले भी आई हूँ, पर आज ना मैंने एकदम आराम से देखा कितना सुंदर सजाया आपने। थैंक यू। मम्मी, जब वो खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हैं तो हाँ सो तो है। पुष्पा बेन, आपके घर का मामला कहाँ तक पहुँचा? आपके मकान मालिक ने वो नोटिस दी थी तो जीत का निवाला मेरे हाथ में है सोनल बहन, पर मैं उसे निगल नहीं पा रही। मेरी जीत किसी की हार बने, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ? मॉम अग्रीमेंट इनके हाथ में है। बापूतरा जी की वाइफ ने इन्हें खुद ला कर दिया है, जिसके कारण बापूतरा जी ने अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया। अभी मॉरल डिलेमा है, अगर सबूत यूज किया तो नुकसान इनके दोस्त को भुगतना पड़ेगा। आर यू सीरियस? आई मीन आज के जमाने में उस आदमी ने अपनी ही वाइफ को घर से बाहर? Does that still happen? Really? रियली सोनल बहन, तभी तो वो एग्रीमेंट वापर नहीं पा रही मैं बापूतरा के खिलाफ। तो फिर पुष्पा बेन आप क्या करेंगी? घर का क्या होगा? आप कहाँ रहेंगे? पुष्पा बेन, वो आदमी आपको धमका रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है आपको। ऐसे थोड़ी कोई अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देता है। आप प्लीज उस सबूत को उसके खिलाफ यूज कीजिएगा, वरना तो मनीष। सोनल इज राइट पुष्पाबेन, शादी की तारीख भी धीरे धीरे नजदीक आ रही है। मुझे भी लगता है यू शुड बी प्रैक्टिकल। आई एग्री विद मनीष अंकल एंड सोनल आंटी। सुशीला काकी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, पर मम्मी अगर हम ये केस हार जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सुशीला काकी को कुछ नहीं होगा, बापोद्रा भोगता है, काटता नहीं है। तू ओवरथिंक मत कर, राइट सोनल आंटी? हाँ, एग्जैक्टली। ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है मैनिपुलेशन। मेरा एक क्लाइंट था, उसको बहुत आदत थी, हर बार ही यूज्ड टू यूज द सेम टैक्टिक। ऐसा क्या अर्जेंट था जो तूने मुझे इस वक्त बुलाया? कल स्कूल में भी तो बात कर सकते थे ना। यू ओके? क्या हुआ राशि? आर्यन मुझे परेशान कर रहा है यार। मेरे पीछे क्यों पड़ा है? Because you insulted me. अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। ये जो पिक्चर है वो मैं तुम्हारी मॉम को, सब स्टूडेंट्स को और टीचर्स को फॉरवर्ड कर दूंगा। सोच लो क्या करना है। अगर मम्मी को पता चलेगा तो बहुत चिल्लाएगी मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। What are you saying? तू पार्टी में आई तो मुझे लगा कि तेरी और आर्यन की दोस्ती हो गई। तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं सबके सामने कैसे बताती तुझे? मैं क्या करूं मेघना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आर्यन हैरेस कर रहा है यार मुझे। देख, आर्यन काफी अनोइंग हो सकता है। एक काम कर, सॉरी बोल दे और बात खत्म कर दे। डोंट स्ट्रेच दिस। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने किया क्या है? देख राशि, तूने क्या किया क्या नहीं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो क्या कर सकता है। अगर तू उसे सॉरी नहीं बोलेगी तो वो तुझे और तंग करेगा।
या तो उसे सॉरी बोल के बात खत्म कर, या अपनी मॉम को बता दे, वो जाकर टांग तोड़ देगी उसकी। वही तो नहीं करना चाहती हूँ, अननेसेसरी ड्रामा है। तो और क्या ऑप्शन है तेरे पास? सबका यही कहना है पापा कि मैं बापोद्रा को एग्रीमेंट वापस न दूं और अपना घर बचाऊं, और मेरा मन नहीं मान रहा। मैं सुशीला का घर उजाड़ कर अपना घर कैसे बसाऊं? वो बेचारी मेरे लिए अपना घर छोड़कर राधा काकू के घर पर रहे। वो एग्रीमेंट दिखाकर मैं शायद केस जीत जाऊं और मुझे मेरा घर भी वापस मिल जाए, पर चैन नहीं मिलेगा मुझे। कोई रास्ता दिखाओ पापा। बाजीश, गोलू, नाना, बजाजीश, दादाजीश, पापा, मनी। तूने गाना सीख लिया? जी हाँ। मेरे लिए? यस। बजा दे रे। ये ले, आज ये पहनना है। इसकी क्या जरूरत है सुशीला? बेटे की सगाई है, होने वाले दूल्हे की माँ है तू, हैं? सुन ना, हमेशा के लिए थोड़ी दे रही हूँ, कल वापस ले लूंगी है। पता है। वो चली जाएगी तो चाल में ऐसे मजाक कौन करेगा है? हाँ, तेरे बगैर एकदम सूना पड़ जाएगा पुष्पा। तेरे आंसुओं की कसम, मेरी दोस्ती छूटेगी और मैं तेरी दोस्त। काकू से पूछती, काकू मेरे बदन के बाहर चलता मेरा जमीर है, वो जरूर सही रास्ता दिखाएंगे। पुष्पा, बस जिंदगी भी हर मोड़ पर तुझे कमाल आटे में लेती है ना पुष्पा। फिर एक नई द्विधा। क्या करूं काकू? एक तरफ मेरी ये दोस्त है और एक तरफ मेरा घर और मेरे बच्चे। समझ नहीं आ रहा कुछ। ये एग्रीमेंट तुझे सुशीला ने ला कर दिया, बराबर जिसकी सजा वो भुगत रही है। फर्ज कर अगर ये एग्रीमेंट नहीं मिलता तो तू क्या जुगाड़ करती अपने घर को बचाने के लिए? कुछ तो करती ना, हाथ पैर मारती, दिमाग लड़ाती, अपने घर को ऐसे आसानी से जाने तो नहीं देती ना तू? नहीं काकू, मान ले एग्रीमेंट नहीं मिला, अब लड़के दिखा। अब लड़के दिखा पुष्पा, वापस दे देना ये एग्रीमेंट, पर उससे पहले कोई ऐसा रास्ता निकाल
जिससे तेरा घर भी बच जाए और तेरी सहेली का भी। बापुद्रा ने तलवार इस्तेमाल करने से मना किया है ना, वापस डाल दे तलवार म्यान में, पर उससे पहले खंजर की धार निकाल के रख। ऐकलंस? कळलं का? दूसरा रास्ता